बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अगरचे स्मोग एक आलमी मसला है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये स्मोग एक इंतहाई जानलेवा खतरा साबित हो रही है। दुनिया भर में स्मोग और आलूदगी से मुतासरा तमाम मुमालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पर है और ख़ास तौर पर लाहौर शहर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और गुज़िश्ता 4-5 साल से अक्टूबर और नवंबर के महीने स्मोग से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और ख़ास तौर पर इस साल 2024 में स्मोग ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जिस तरह पाकिस्तान स्मोग में पहले नंबर पर आ चुका है, बिल्कुल उसी तरह 12वीं जमात के पर्चा उर्दू में जो अहम तरीन मज़ामीन हैं, उनमें स्मोग से बचाव इंतहाई अहम और पहले नंबर पर आ चुका है। तो आइए आज हम इस मजमून को पढ़ते हैं ताकि आप सब तलबा का फ़ायदा हो सके। आज के मजमून का जो उन्वान है वो है फोग और स्मोग से बचाव। क्योंकि स्मोग जो है ये खुद अंग्रेजी अल्फाज से मिलकर बना है, एक मुरक्कब है, तो इसलिए इसमें कोई मजायका नहीं है कि आप उर्दू के मज़ामीन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें और फोग भी इसके साथ करें। तो मेरे ख्याल से दोनों को अगर फोग या स्मोग ही लिखेंगे तो बात की समझ आएगी। दौरे हाजिर में दुनिया के तमाम मुमालिक का सबसे संगीन मसला आलूदगी है, जिससे बराह रास्त तमाम जानदार मुतासिर हो रहे हैं। आलूदगी में सबसे खतरनाक फिजाई आलूदगी है जो स्मोग का बायस बनती है। स्मोग ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। दरअसल स्मोग अंग्रेजी लफ्ज़ फोग और स्मोक का मुरक्कब है, यानी स्मोक धुएं को बोलते हैं और फोग जो है ये धुंध को बोलते हैं, तो इन दोनों का मुरक्कब है। स्मोक बुनियादी तौर पर धुएं और फोग का इम्तजाज है। स्मोक शदीद किस्म की फिजाई आलूदगी है जो दौरे हाजिर का सबसे संगीन मसला है। स्मोक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और मुख्तलिफ जहरीली गैसों से मिलकर बनती है। आसान अल्फाज में जहरीले धुएं, गर्दो गुबार और आलूदा पानी की आमेज़श से फिजा में तहलील होने वाली आलूदगी को स्मोग कहा जाता है। फिजा में मौजूद जहरीली गैसों और सूरज की रोशनी में बुखारात का धुंध के साथ मिलना स्मोग की वजह बनता है। स्मोग सबसे ज्यादा खद्दे नजर को मुतासिर करती है। ज्यादातर उसका सामना बड़े और सनती शहरों को करना पड़ता है, क्योंकि उन इलाकों में फिजाई आलूदगी के ज्यादा असबाब पाए जाते हैं। इसके अलावा बारिशों में कमी, फसलों को जलाना, कारखानों और गाड़ियों का धुआं, जंगलों की कटाई, कुदरती माहौल में मनफी तब्दीलियां स्मोग की बुनियादी वजूहात हैं। अमूमी तौर पर स्मोग की दो अकसाम हैं, जिसमें सल्फोरस स्मोग और फोटोकेमिकल स्मोग शामिल हैं। सल्फोरस स्मोग को लंदन स्मोग और फोटोकेमिकल स्मोग को लॉस एंजलिस स्मोग भी कहते हैं। जिस स्मोग में बाकी जहरीली गैसों की निस्बत सल्फर ऑक्साइड ज्यादा मिकदार में पाया जाए उसे सल्फोरस स्मोग कहते हैं। सल्फर पर मुश्तमिल ईंधन को जलाने से हवा में सल्फर का तनासुब ज्यादा हो जाता है, जो सल्फोरस स्मोग का बायस बनता है। जिन इलाकों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की शरह ज्यादा होती है, वो इलाके फोटोकेमिकल स्मोग का ज्यादा शिकार होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा फोटोकेमिकल स्मोग बड़े शहरों में रिकॉर्ड की गई है। तो आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि पाकिस्तान और लाहौर में जो स्मोग 2024 के नवंबर में पाई जा रही है, वो दर हकीकत फोटोकेमिकल स्मोग है। दुनिया में 1950 की दहाई में पहली बार स्मोग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जब यूरोप और अमेरिका को सनती इनकलाब के बाद पहली फिजाई आलूदगी का सामना करना पड़ा। उसके अलावा 1900 के अवाइल में ये लफ्ज लंदन में इस्तेमाल किया गया, जब धुंध और धुएं ने लंदन को अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ जराए के मुताबिक पहले डॉक्टर हेनरी ने अपने मकाले फोग एंड स्मोग में स्मोग का लफ्ज इस्तेमाल किया। बज़ाहिर तो फोग और स्मोग में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन फोग और स्मोग दो मुख्तलिफ फिज़ाई सूरतें हैं।
मौसम सरमा में जब फिजा में मौजूद बुखारात कम दर्जा हरारत होने के बायस हवा में शामिल हो जाते हैं तो ये फिजा में सफेदी माइल एक मोटी और दबीज तय बना देते हैं जिसे धुंध कहा जाता है। जब इसी धुंध में धुआं और मुख्तलिफ जहरीले कीमियाई मादे शामिल हो जाएं तो ये धुंध मजीद कसीफ हो जाती है। जहरीली गैसों की वजह से फिजा में गहरी और पीले रंग की तय बन जाती है जिसे स्मोक कहते हैं। सूरज के निकलने के साथ साथ धुंध कम होती जाती है जबकि फिजा में स्मोक सारा दिन यूं ही मौजूद रहती है जिससे माहौल में सांस लेने से घुटन का एहसास होता है जो फेफड़ों के लिए निहायत नुकसानदेह है। इकबाल अंजुम का शेर है, हद्दे निगाह शाम का मंजर धुआं धुआं, छाने लगा है जहन के अंदर धुआं धुआं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1 लाख से जायद अफराद फिजाई आलूदगी के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दरअसल बुनियादी तौर पर स्मोग में एक पार्टिकुलेट मादा मौजूद होता है जो PM कहलाता है। ये मादा इंसानी बाल से 4 गुना ज्यादा बारीक होता है जो इंसानी फेफड़ों में बआसानी दाखिल हो जाता है और सांस की मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बनता है जिसमें फेफड़ों का कैंसर सरे फहरिस्त है। इसके असबाब देखते हैं क्या है जी। स्मोक को बनाने में धुआं, दर्जा हरारत और बादल सब हिस्सादार हैं। इनमें कीमियाई तामुल पैदा होता है जिसके लिए साल के दरमियानी महीने निहायत साजगार होते हैं। इस मौसम में हवा की रफ्तार भी आहिस्ता हो जाती है और धुआं हवा में शामिल हो जाता है। हवा की कम रफ्तार से धुआं भी फिजा में ठहर जाता है और बादलों की मौजूदगी से एक ऐसा दबाव बन जाता है जो धुएं को ऊपर की तरफ जाने से रोकता है। इससे स्मोक सारी फिजा को घेर लेती है और फिजाई आलूदगी का बायस बनती है। कुदरती तौर पर कुर्राए अर्ज के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसों का गुलाफ मौजूद है जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन शामिल हैं। ये मुख्तलिफ गैसें एक महसूस तनासुब में मौजूद होती हैं जो जमीन पर बकाए हयात के लिए लाजिम व मलजूम है। इंसान की लापरवाही की वजह से कुर्राए हवाई में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं जो जमीन पर मौजूद जानदारों के लिए मुज़र सेहत हैं। उड़ते हुए परिंद खलाओं में गुम हुए, फिर रह गया निगाह में जमकर धुआं धुआं। बेतहाशा आबादकारी, सनती तरक्की, पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल, दरख्तों के कटाव और बारिश की कमी की वजह से फिजा में जरूरी गैसों के अलावा गैर जरूरी और खतरनाक गैसों का इजाफा हो रहा है जो स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें, ट्रैफिक की लातादाद गाड़ियों और खिश्त साजी के भट्टों से निकलने वाला धुआं, कच्चे रास्तों और शिकस्ता सड़कों से उठने वाला गर्दो गुबार फिजा को आलूदा कर रहे हैं। बकौल इब्ने इंशा, जमीन पे सब्जा लहक रहा है, फलक पे बादल धुआं धुआं है, मगर जो दिल के मिजाज पूछो हमारे दिल का अजब समा है। फिजाई आलूदगी की वजह से जमीन के दर्जा हरारत में भी तब्दीली आ रही है। फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है जो कुदरती माहौल में बिगाड़ का बायस है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड और मीथेन कुर्रा हवाई में एक तबीज तय की सूरत में जमा हो जाती हैं और सूरज की हरारत को वापस जाने से रोकती हैं। ग्रीन हाउस और मादनी ईंधन का बेदरेग इस्तेमाल इन गैसों के अखराज का सबसे बड़ा जरिया है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक दर्जा हरारत में ये इजाफा निहायत ज़रर रसां और माहौलियाती आलूदगी का सबब है। बकौल आलिम खुर्शीद, पूछ रहे हैं मुझसे पेड़ों के सौदागर, आबो हवा कैसे जहरीली हो जाती है। पाकिस्तान में आलमी फसलों की पैदावार के लिए पुराना तरीका कार ही इस्तेमाल किया जा रहा है जो न सिर्फ फसल की पैदावार को मुतासिर करता है बल्कि माहौलियाती आलूदगी का बायस भी बनता है। आज भी मुल्क भर में फसलों की कटाई के बाद बाकियात को जला दिया जाता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें पैदा होती हैं जो सांस लेने में रुकावट का बायस बनती हैं। जिन मुल्कों में शजरकारी की बजाय दरख्तों की कटाई की जाती है उन ममालिक में फिजाई आलूदगी जन्म लेती है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां जंगलात का कटाव सबसे ज्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 4.8% जंगलात पाए जाते हैं। जरहेज मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में जंगलात का तनासुब न होने के बराबर है। जंगलात के कटाव की वजह से कुदरती माहौल निहायत मुतासिर हो रहा है जिसकी वजह से बारिशों की शरह में भी बतदरीज कमी वाक़या हो रही है। बारिशें न होने की वजह से फिजा में जहरीली गैसों की एक तह मौजूद रहती है। अक्टूबर और नवंबर में बारिशें कम होने की वजह से स्मोक का मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। बकौल निदा फाजली,
बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राख से बचना है, किस छत को भिगोना है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शुमार किया जाता है। ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें खारिज होती हैं, जो एक तरफ स्मोक का बायस बनकर इंसानी जिंदगी को मुतासिर करती हैं और दूसरी तरफ सांस के जरिए बराह रास्त निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर कर रही हैं। बकौल शायर, सब कुछ धुआं धुआं था मगर देखते रहे, जो देखना था अहले नजर देखते रहे। स्मोक के असरात। स्मोक से मुतासरा शख्स को सबसे पहले गले का इन्फेक्शन होता है। उसके गले में खराश या जख्म हो जाने के साथ साथ नाक और आंखों में चुभन भी शुरू हो जाती है। जिन अफराद को पहले से सांस की मुख्तलिफ बीमारियां मसलन दमा, फेफड़ों का कैंसर वगैरह हो, उनके लिए स्मोक बायस मर्ग भी बन सकती है। स्मोक इंसानों, जानवरों, दरख्तों समेत हर जानदार के लिए नुकसानदेह है। स्मोक से निज़ाम तनफ़ुस के मुतासरीन में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि स्मोक सूरज की शुआओं और ज़मीन के बीच रुकावट बन जाती है, जिससे सूरज की शुआएं मुनासिब मिकदार में ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इस सबब से अहम कुदरती उनसर विटामिन डी की कमी होने लगती है, जिससे मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेती हैं। स्मोक किसी भी शहर या कस्बे को घेर ले तो उस इलाके में आशोब चश्म और निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, गले की खराबी, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में शदीद जलन स्मोक से मुतासर होने की अलामात हैं। स्मोक में मौजूद पार्टिकुलेट मटीरियल फेफड़ों में जाकर खुलियों को तबाह कर देता है, जो फेफड़ों की खराबी या कैंसर का बायस बनता है। माहिरीन के मुताबिक स्मोक से सबसे ज्यादा बच्चे और बूढ़े मुतासर होते हैं। मौसम सरमा में पाकिस्तान का सूबा पंजाब, बिलखसूस लाहौर शहर स्मोक की जद में आ जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की तहकीक के मुताबिक फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में लाहौर दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर है, जो पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। बकौल फरहत अब्बास शाह, रस्तों को धुआं शहरों को सुनसान न करते, करना ही था ये काम तो इंसान न करते। और आखिर में तदारुक। इन तमाम खदशात और खतरात के पेश नज़र हमें कुछ ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए जो हमारे माहौल के लिए मुफीद साबित हो। बतौर एक जिम्मेदार शहरी हमें उन आदात को तर्क कर देना चाहिए जो माहौलियाती और ख़ास तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बने। धुआं उगलती गाड़ियों के इस्तेमाल को बंद करके ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करवाई जाए जिससे कम धुआं खारिज हो। जंगलात के कटाव पर पाबंदी आयद कर दी जाए और पूरे मुल्क में शजरकारी की मुहिम चलाई जाए। निजी सवारियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। दूर के सफर के लिए रेलवे को तरजीह दी जाए, क्योंकि ये आलूदगी के इम्कानात को कम करने का वाहिद जरिया है। स्मोक से सिर्फ इंसानी जानें ही मुतासर नहीं होती, बल्कि तमाम चरिंद परिंद खत्ता के आबी मखलूक भी इसकी जद में आई हुई है। आलमी सतह पर स्मोक की रोकथाम के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उनका भी कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। फिजाई आलूदगी से कसाफत ज़दा माहौल पैदा होता है, जिसके खौफनाक नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। हमें चाहिए कि मादनी ईंधन की बजाय कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करें। कोयला, गैस और पेट्रोल की बजाय शमसी तवानाई, पानी और हवा की कुव्वत को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना हमारे लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि ये अनासिर फिजाई आलूदगी का बायस नहीं है। इसके अलावा ये बिजली पैदा करने के निहायत सस्ते और कुदरती जराए हैं। फिजाई आलूदगी से निजात के लिए जरूरी है कि हुकूमती सतह पर सनतों में फाजिल गैसों के कीमियाई मुआवजे के लिए प्लांट नस्ब किए जाएं। इसी तरह मोटर गाड़ियों के जहरीले धुएं के असरात से बचने के लिए जरूरी है कि गाड़ियों को दुरुस्त हालात में रखा हुआ हो और धुआं उड़ाती गाड़ियों को फौरी तौर पर कानूनी तहवील में ले लिया जाए। सड़कों, हाईवे और मोटरवे के किनारों पर दरख्त लगाए जाएं ताकि जिन जगहों पर ज्यादा आमदोरफ्त और गाड़ियों का धुआं हो वहां का माहौल साफ रहे। दरख्त कुदरती प्लांट हैं जो आबो हवा को साफ सुथरा रखते हैं, इसलिए जिन इलाकों में सनतें और फैक्ट्रियां हैं उधर भी शजरकारी को यकीनी बनाया जाए। एक शेर देखिएगा, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। इंसान के इर्द गिर्द का माहौल उसकी फितरत की अक्कासी करता है। सेहतमंद इंसान ही सेहतमंद मुआशरे को जन्म देता है।
پائیدار معاشرے کے لیے ہر انسان کو اپنی جگہ اپنے فرائض سر انجام دینے ہوں گے۔ ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم قانون فطرت کی پاسداری کریں، دوسرا قدرتی وسائل اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کی پاسداری کریں، سموگ سے متاثرہ علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ اگر پورا شہر سموگ کی زد میں ہے تو بے جا باہر گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں رہنے کو ترجیح دیں۔ اگر گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو ماسک اور اینک پہن کر گھر سے نکلیں۔ سموگ سے بچنے کے لیے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ بقول اشوک ساہنی، چاہے ہر سو ہو مسلط شب ظلمت پھر بھی ہم کو کرنی ہے اجالوں کی حفاظت پھر بھی۔ جو لوگ نظام تنفس کے مختلف مسائل کا شکار ہیں وہ سموگ کے دنوں میں سڑک پر نکلنے اور ٹریفک میں جانے سے گریز کریں۔ دمہ کے شکار لوگ اپنے پاس انہیلر رکھیں اور طبیعت زیادہ خراب ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سموگ کے دنوں میں باہر سے گھر واپس آنے کے بعد اپنے ناک منہ کو پانی سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ اور چہرے کو اچھی طرح دھوئیں۔ ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہم خود کو اپنے ہم وطنوں کو سموگ سے متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور آخر پر بقول فراز احمد فراز، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔